वेलकम टू मलिक स्टडी टाइम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मलिक स्टडी टाइम में। आज हम जो स्टेट का मैथ से रिलेटेड एक टॉपिक करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखिएगा, कुछ ये क्वेश्चन है जो है परिमाप से, क्षेत्रफल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वर्ग से और जो है बेलन से लेकर के जो है परिमाप, जैसे कि आपका वृत्त का है या इस वर्ग का है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक बार ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप थोड़ा टाइम लगाते हो, तो देखिएगा मैं टाइम इसलिए लगाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं जल्दी से करवाऊँ, आपको समझ में नहीं आए, तो आपका फ़ायदा क्या होगा। तो एक बार आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है, तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। देखिएगा, अब इसको जल्दबाजी में करने का कोई फायदा नहीं। पहले इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद इसको करने की कोशिश कीजिएगा। इसने क्या कहा कि दो वर्गों का परिमाप दिया है। आपको पता कि वर्ग वर्ग का जो परिमाप क्या होता है, वो परिमाप होता है आपका 4a, मीन्स 4 गुना भुजा। ठीक है। और जो है इसने दिया है 24, एक दिया है 32। ठीक है। तो अगर हम पहले इसकी हम भुजा निकाल लेंगे, भुजा क्या होती है, भुजा निकलेगी। अगर इसने परिमाप दिया तो परिमाप 4a होता है। तो अगर अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों की भुजा निकल आएगी। ठीक है, बात है ना। ये आपको समझ में आई होगी, ये बात तो बिल्कुल ईजी है। 4 से इसको डिवाइड दिया तो ये 6 आ गया। 4 से इसको डिवाइड किया तो ये 8 आ गया। ठीक है। एक की भुजा 6 है, एक की 8 है। तो इसने क्या कहा है कि तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल इस वर्ग का निकालना पड़ेगा, इस वर्ग का निकालना पड़ेगा। इसका निकाल दिया तो भुजा गुणा भुजा यानी कि 36 हो जाएगा। इसका निकाल दिया तो 8 गुणा 8 यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों के जोड़ के बराबर है तीसरे का। ठीक है। इसने कहा है कि वर्ग जिसका क्षेत्र पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो ये कितना हो गया, ये आपको हो गया 100। ठीक है। ये तीसरे का क्षेत्रफल आ गया। तो क्या पूछा, तीसरे का परिमाप पूछा। परिमाप जब पता निकलेगा जब हमको भुजा निकल जाएगी इसकी। ठीक है। तो ये क्या बताया है, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा। तो ये कितने हैं, ये है 10, 10 गुणा 10। ठीक है, 10 गुणा 10 है ना ये। तो भुजा निकल गई आपकी 10। ठीक है। तो अब क्या बताया है इसने कि परिमाप बताओ। परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या होता है, भुजा गुणा 4। 10 गुणा 4 आपका आंसर आ जाएगा 40। 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस आपने अपने दिमाग के ऊपर एक बार ये जोर डालना है कि इसने पूछा क्या है, बताया क्या है और दिया क्या है। ठीक है। तो इसने परिमाप दिया है। परिमाप से आप जो है इसकी भुजा निकाल सकते हैं। 4 से डिवाइड करके भुजा आने के बाद आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ सकते हैं। इसके बाद तीसरे का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। तीसरे का क्षेत्रफल निकल गया तो उसकी भुजा भी निकल जाएगी। भुजा उसकी 10 होगी, फिर उसका परिमाप निकाल दो तो इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि यदि एक वृत्त की परिधि 4p से बढ़ाकर 8p कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसने क्या कहा कि अगर एक वृत्त की परिधि 4p से बढ़ाकर 8p कर दी जाती है तो उसमें क्या अंतर आएगा। देखिएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको सिर्फ आपको समझना है कि क्या बढ़ा दी गई है। इसने बढ़ा दी है। देखिएगा, परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr। ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त, ये क्वेश्चन है सेकंड आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि वृत्त की परिधि, परिधि 4p। देखिएगा, परिधि डिपेंड करेगी आपकी आर के ऊपर। ठीक है। ये तो कि कोई भी किसी भी चीज की परिधि निकाल लो तो 2π तो हर एक में आएगा। वो करेगा उसकी त्रिज्या के ऊपर डिपेंड। ठीक है, सभी को पता है ना, ये त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो फॉर्मूला में आता ही आता है 2π। और हमारा हमारा जो है बदल सकता है, किसी का 10, 20, 25, 30, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो हर एक में आएगी। जब परिधि निकालेंगे 2π तो ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है।
तो परिधि 4p से बढ़ाकर 8p मीन्स ये मान लो आपका r 4 थी फिर 8 हो गई। तो ये क्या कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पाई तो सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर हम ये अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। यही बात है ना, क्योंकि पाई तो सेम रहेगी, यहाँ भी कट जाएगी यहाँ भी कट जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। अगर यहाँ पे पहले इतना था तो बाद में कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 33 16 चौका 64 मीन्स 4 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 4 गुना, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिएगा एक बार आप, इसने क्या कहा है कि वृत्त की परिधि 4p से बढ़ाकर 8p कर दी गई। इसने आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर आप ये डायरेक्ट त्रिज्या दे देता तो आप इसको समझ जाते। तो ये आपकी त्रिज्या ही मान लो, क्योंकि जो 2 पाई का जो आगे लगता है 2 पाई यार जो परिधि के लिए होता है, जो 2 पाई वो तो सेम रहेगा, ठीक है। 4p से चाहे 8p करो चाहे 12p करो, लेकिन ये सूत्र के अंदर आपका ये रहेगा, ठीक है। तो r 4 थी फिर 8 हो गई, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल में क्या अंतर आया कि ये 16 था तो ये फिर 64 हो गया, तो 4 गुना हो गया। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाए कि उसकी परिधि 15% बढ़ जाए। देखिएगा ये क्वेश्चन भी समझने का है, इजी क्वेश्चन है। आपको बस कुछ नहीं करना है, एक बार आपको समझना है। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाए, मान लो कि उसकी परिधि में 15% जब बढ़ेगी जब उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। 2 पाई से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि परिधि तब बढ़ेगी जब आर बढ़ेगी, तब उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। तो मान लो पहले 100 थी, ठीक है, इसके बाद 15% बढ़ा दिया यानी कि 115 हो गई। यही बात है ना, पहले 100 थी, इसके बाद इसने 15% बढ़ा दी तो ये कितना हो गया, 115 हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेम इसी की तरह आपको करना है, पाई को आपको छोड़ देना है, उसका कोई पंगा नहीं है, आपको आर स्क्वायर करना है। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 25 और 132 13,225 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करना है क्योंकि क्षेत्रफल होता है जो है वृत्त का जो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपका कितना बढ़ा, 10,000 पर, 10,000 पर बढ़ा कितना, 3,225, 3,225 ही तो बढ़ा है, ठीक है। अब एक पर कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। अब प्रतिशत में पूछा है 100 पर कितना बढ़ा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 2 जीरो जो बच गई उसका बीच में पॉइंट लगा सकते हैं, 32.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 32.25%, ठीक है। आप बस एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो बेलनों के आधार की त्रिज्या में 2:3 का अनुपात है तथा ऊंचाई में 5:3 का अनुपात है। बेलनों की आयतन में क्या अंतर है। आयतन में क्या अंतर है, देखिएगा क्या अनुपात है मतलब आयतन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी है, आप एक बार देखिएगा। दो बेलन दे दिए उसने, ठीक है, उसकी त्रिज्या 1 की आर मान लेते हैं हम, मीन्स ये छोटा आर लिख लेते हैं। जो ये त्रिज्या है 1 की 2 है, 1 की 3 है, अनुपात लिख दिया हमने। हाइट अब देखते हैं इस वाले की हाइट, ठीक है, इस वाले की हाइट और इस वाले की हाइट, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 5 है, इसकी हाइट कितनी है, 3 है। इतनी बात आपको समझ में आएगी क्योंकि ये दिया गया है, मैंने वैसे ही लिखा बस। अब बेलन के आयतन का आपको फॉर्मूला याद करना है। देखिएगा ये फॉर्मूला आपको पक्के याद करने हैं, बेलन के, शंकु के, ठीक है, गोले के
ये जरूर करने से क्वेश्चन आता है। देखिएगा अब क्या करना हमें, अब देखना है कि आयतन, बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आयतन का अनुपात पूछा है तो दूसरा भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, अब आपको क्या है, पाई की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में सेम है, अनुपात निकालना है, बिल्कुल बेसिक, इसको काट सकते हैं हम। ठीक है, अब पहला वाला ये है, दूसरे वाला ये है, आर स्क्वायर, पहले का आर 2 है, आर की स्क्वायर कर रहा 4 हो गया। ठीक है, और एच कितना है, 5 है। ठीक है, दूसरे का आर कितना है, 3 है, तो आर स्क्वायर मतलब 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, 3 है, ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये कितना हो गया, 27 हो गया। ये हमारा अनुपात, इसके आयतन का अनुपात निकल आया। ठीक है, आप देख सकते हैं राइट आंसर इज बी। ए को मत जो है टिक कर किया ना, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आगे पीछे दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। एक 144 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया है। यदि 1 वर्ग मीटर सड़क निर्माण का खर्चा 250 रुपये है तो कुल खर्च बताना। देखिएगा आप, इसने क्या कहा, इसमें एक बार देख सकते हैं आप कि 144 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, आपको वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, भुजा गुना भुजा होता है। तो आपको 144 दिया गया है, 144 मतलब भुजा गुना भुजा, तो ये किस चीज़ का जो है वर्ग होता है, ये आपको देखेगा। ये थोड़े बहुत तो आप 20 तक तो कम से कम याद कर लीजिएगा कि 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, ये 20 तक तो कम से कम आपको वैसे याद होनी चाहिए। तो ये 12 का है। ठीक है, तो उसकी भुजा कितनी है, 12। ठीक है, जैसे ये हमने देख लिया कि कोई वर्ग है, ये वर्ग ले लिया हमने, ये ले लिया। ठीक है, ये वर्ग है तो इसकी भुजा निकल गई हमारी 12, ये 12 भुजा होगी। अब क्या कह रहा है कि ये 2 मीटर, इसके चारों ओर 2 मीटर, कोई पट्टी मान लो, कोई सड़क मान लो, ये बनवा रहा है 2 मीटर चारों ओर से। ठीक है, आपको क्या करना है, अब देखिएगा ये 12 था, 2 इस साइड बढ़ गया, 2 इस साइड बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4, तो कितना हो गया, 16। इसी 2 इस साइड बढ़ा, 2 इस साइड बढ़ा, कितना हो गया, 16। तो 16 गुना 16, आपको क्या करना है, आपको इसका, अब ये तो बड़े वाला हो गया वर्ग, ये छोटे वाला हो गया। अगर हम इस बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये इस पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझे इस बात को। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 का, और 16 का करोगे तो आप 256 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का था आपका 144। ठीक है, तो ये आपका बच गया 112। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ गया, इस चीज़ का एरिया, इस चीज़ का। ठीक है, इस बड़े वाले के एरिया में से इस छोटे वाले का एरिया घटा दिया। ठीक है, अब क्या कहता है कि वो 250 रुपये है एक के का, मतलब 1 मीटर का, तो ये 112 है, तो इसको 250 से गुना कर दीजिएगा अब। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, और 5 30, और 25, ये 0 की 0, 25 दूनी 50, 5 25 एम 25 30, और 25 एम 25, और 3 28। तो आपका ये 28,000 राइट आंसर आता है। क्या आता है, 28,000। ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन में 28,000 नहीं है, तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है कि 12 इसका ये आ जाएगा, और ये 2 इस साइड, मतलब 2 2 की पट्टी लगा रहा है, तो 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, तो 4 बढ़ गया, तो ये 16 16 का जो है जो ये बड़े वाले का है 16 भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल 256, छोटे वाले का 144, ये निकाल दिया, ये एरिया आ जाएगा। इस एरिया को फिर जितने मीटर खर्च से है उससे गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन है, किसी कोण का पूरक कोण,
किसी कोण का पूरक कोण इसके 3 गुणे से 2 अधिक है। किसी कोण का पूरक कोण, देखिएगा आप, इसने क्या कहा है, इसको हम कैसे निकाल लेते हैं। देखिएगा पूरक कोण, पूरक होता है दोनों का जोड़ 90 होता है, जब उसको पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, पूरक कोण बोलते हैं। जैसे x प्लस वाई, इन दोनों का जोड़ 90 होता है, तो ये पूरक कोण होते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा इसने क्या कहा कि किसी कोण का पूरक कोण इसके 3 गुणे से मीन्स ये मान लेते हैं हम 3x, ठीक है, प्लस 3 गुणे से 2 अधिक है प्लस 2, पूरक कोण 2 अधिक है किससे, इससे, y से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसने ये दिया कि किसी कोण का पूरक कोण, ये पूरक कोण है इसका, इसके 3 गुणे से और 2 अधिक है। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इस y की जगह पर ये रख देना है, ये इसकी जगह पर ये रख देना है। ठीक है, तो x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 90। ये कितना हो गया, 4x प्लस 2 90। 4x बराबर है, ये 2 इस साइड जाएगा तो ये इससे माइनस हो जाएगा और ये 88 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका ये साइड जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा तो ये 22 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 22। ठीक है, समझ आया। आप ऑप्शन से भी बिल्कुल उठा के देख सकते हैं कि जो है इससे 3 गुणे से इसका 3 गुणा करेंगे और 2 करेंगे तो 90 हो जाए। ठीक, ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात दिया गया है। देखिएगा संपूरक कोण का अनुपात एक बार देख सकते हैं आप। संपूरक कोण होते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180। पूरक होते हैं 90 के और संपूरक होते हैं 180 के। ठीक है, अब देखिएगा इनका अनुपात दे दिया है 2:3। ठीक है, 2:3 मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि एक 2x है तो एक 3x है। ठीक है, ये तो मैंने अलग अलग बताए थे। ठीक है, तो भी इसने इसका जोड़ कितना हो जाएगा, इनका 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180। और x का मान अगर हम इससे निकालेंगे तो 3 और 5 दिए 15, 3 और 3 बच गया 5 का 30। ठीक है, x का मान 36 आ गया आपका। कितना आ गया, 36। x का मान आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि भाई ये जो दिया गया है इसको हमें क्या करना है। ये 2 था, x का मान इसको यहाँ रख देना है, मतलब गुना 2 कर देना है और 36 गुना 3 कर देना है। इसको 2 से किया तो ये 72 आ गया, इसको 3 से किया तो ये 108 आ गया। तो आपका ये आपका ये हो जाएगा। तो इसने ऑप्शन चेक कीजिएगा आप, 72 और 108, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ये जो दिए गए इनसे आपका निकलेगा 5, जो इसका टोटल योग हो जाएगा, अनुपाती योग कहते हैं जिसको। संपूर्ण कोण 180 का होता है, उसको इससे डिवाइड करिएगा 36 आ जाएगा। फिर 36 को इससे गुणा कर दीजिएगा और 36 को इससे गुणा कर दीजिएगा, तो इनका अनुपात प्रत्येक कोण का माप आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि वर्गमूल 15 इज इक्वल टू 3.88 है तब वर्गमूल 5/3 का मान बताना है आपको। देखिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। जो वर्गमूल आपका 5/3 दिया गया है और इसने यहाँ पे वर्गमूल 15 का जो है मान बताया है, वर्गमूल 15 का इसने मान बताया, तो हमें क्या करना है, अगर हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक जगह करेंगे तो गलत हो जाएगा, हम दोनों जगह कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इससे किया तो ये कितना आ गया, वर्गमूल 15। इससे किया तो 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हमको पता है, इसका मान इसने दिया है 3.88। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 3 से 3 1
और फिर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 पे जाएगा और 2 बच जाएगा और फिर आपका ये 9 पे जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1.29 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको क्या करना है, इसको जो है 3 से ही गुणा कर दीजिएगा, ये 15 आ जाएगा। 15 का मान हमको दिया गया है और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे, A5 अनुपात दिया गया है बराबर B7 और C8 है, तो A प्लस B प्लस C बराबर है, मतलब बटे A बराबर है A5 प्लस B7 प्लस C8 बाई A5 था। इन दो को जोड़ दीजिएगा, 20 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।